चलिए प्यारे बच्चों, ऊंचाई दूरी का पार्ट 2 लेकर आए हैं हम। 5 नंबर तक हमने पार्ट 1 में बता दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिए। पार्ट 1 5 नंबर तक क्वेश्चन वहां करवा दिया ऊंचाई दूरी में। आज हम आपको 6वां क्वेश्चन बताने वाले हैं ऊंचाई दूरी क्लास 10th NCERT का, ठीक है ना। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है 6वें क्वेश्चन में, आप बुक से अपने मैच करते रहना। क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है और चित्र हमने पहले से ही बना दिया है जिससे ज़्यादा समय न लगे। तो ध्यान से देखिए क्या है, 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है। तो ये 1.5 मीटर क्या हो गया, लड़का हो गया, ठीक है ना। ये आपका भवन हो गया, ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का हो गया, ठीक है ना। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है, तो ये ऊंचाई भवन की कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो ये 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है, हमें नहीं पता कितने मीटर दूरी पर है, ठीक है ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो यहां ध्यान से देखना क्या कह रहा है, तब उसकी आंख से, आंख यहां पर होगी उसकी, ठीक है ना। तो आंख से शिखर, ये भवन का शिखर हो गया, आंख से शिखर का उन्नयन कोण, तो इसलिए ये 30 से कितना हो गया, 60। तो पहले कितना था, 30 था, फिर कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो यहां से यहां था, यहां, और भवन की ओर जा रहा है, तो मतलब यहां से यहां तक पहुंच गया, तभी तो 60 हो गया। तो आपको निकालना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी। तो हम यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ले रहे हैं, x, और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ले रहे हैं, y। इसका काम है इसलिए हमने इसको मान लिया, ठीक है ना। इतना प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हल। क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, हल लिख देंगे। और लिख देंगे क्या, दिया है। क्या क्या दिया है आपको, दिया क्या क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपको दिया गया है थीटा का मान, थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश भी दिया गया है, कामा 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 अंश कामा 60 अंश, ठीक है ना। यहां पर हमने मान लिया, माना वह x मीटर दूरी चलकर गया, x मीटर दूरी चलकर गया, x मीटर दूरी चलकर गया। कितने मीटर दूरी चलकर गया, x मीटर दूरी चलकर गया। ये यहां था, यहां तक आ गया, भवन की ओर जा रहा है ना, तो भवन की ओर यहां से यहां तक गया, तो x मीटर दूरी पर चलकर गया, तभी तो 30 से कितना हो गया, 60 हो गया यहां पर। तो कह रहा बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर यहां से यहां तक की दूरी हमको निकालना है, तो सबसे पहले हमको B से लेकर E से लेकर B तक की दूरी पता होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहां भी तो 1.5 मीटर लंबाई हो जाएगी। यहाँ A से लेकर E तक की भी दूरी 1.5 हो जाएगी, और पूरी ऊंचाई कितनी है, 30 है। तो 30 में से अगर 1.5 घटा देंगे, तो E से लेकर B तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो 30 में से अगर हम 1 कितना घटा दे, 5, 1.5 घटा देंगे, तो इसमें से कॉमन लेंगे 10, इसमें से कॉमन लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9, 9 में से 1 जाएगा, 8, यहाँ पर बच जाएगा 2। तो यहाँ E से लेकर B तक की दूरी, E से लेकर B तक की दूरी कितना आ जाएगी, 28.5 आ जाएगी। 28 कितना आ जाएगी प्यारे बच्चों, 5 आ जाएगी। आपके सामने है 28 कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। ये दूरी आ जाएगी, ये ऊंचाई 28.5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से लिख देंगे EB बराबर कितना निकाल दिया है हमने, 28.5। कितना निकाल दिया है, 28.5। ये आपके सामने कैसे निकाला है, पूरा पता चल गया होगा आपको, ठीक है ना। मीटर कितना हो जाएगा, मीटर। अब यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं B, और यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लेंगे हम, कोई पॉइंट मान लेंगे। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं, E मान लिया, B मान लिया, A मान लिया, D मान लिया, C मान लिया। हम इसको F मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, F। तो इसको मान लेंगे BEF में, BEF में, त्रिभुज BEF में, त्रिभुज BEF। ध्यान से देखिए कहाँ है, BEF, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो कोण इसमें कौन सा है, 60 अंश का कोण, और 60 अंश के सामने वाली भुजा लंबाई होती है, ये आधार होता है। तो जिसमें लंब और आधार दिया गया हो, उसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, ये वाला फार्मूला। यहां से ध्यान से देखिए, लाल बटे क्या हो जाएगा, कक्का से हम लगा देंगे, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब है कितना, लंब का मान है EB, लंब का मान प्यारे बच्चों कितना है, EB, और आधार कितना है, आधार हो जाएगा EF, आधार क्या हो जाएगा, EF, आधार हो जाएगा EF, लंब हो जाएगा EB, ठीक है ना। थीटा का मान क्या दिया गया है, इसमें त्रिभुज EBF में थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 अंश। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना रख देंगे, 60 डिग्री।
ई बी का मान कितना दिया गया 28.5, कितना दिया गया 28.5। ई एफ का मान कितना दिया गया वाई, ठीक है ना। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा 28 कितना हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा वाई। जब वाई को इधर ले जाएंगे तो ये वाई हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, तो 28.5 और बटे में क्या आ जाएगा ये √3। अरे √3 इसके गुणा में रहेगा इसलिए बटे में आ जाएगा। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे, एक ये y का मान आ गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों, किसका मान आ गया y का मान। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे EBC में, EBC में। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, tan थीटा लगाया EB बटे EF, tan 60 बराबर इतना हो गया और यहाँ से y का मान हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे EBC में, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे EBC में। जब EBC में लेंगे, EBC में जब ध्यान से देखिए पूरा बड़ा वाला त्रिभुज मिलेंगे, EBC में पूरे बड़े वाले त्रिभुज मिलेंगे तो ये ऊंचाई तो सेम ही रहेगी, लेकिन आधार बड़ा वाला हो जाएगा CE, और आधार बड़ा वाला हो जाएगा CE का मतलब x + y, पूरा आधार हो जाएगा। आधार पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही लगेगा, अगर जिसमें लंब और आधार दिया हो तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंबाई वही रहेगी, EB ही रहेगी, ठीक है ना। और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा CF। ध्यान से देखिए ये CF और EF दोनों को जोड़ लेंगे तो आधार के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से इसमें पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरे त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है 30 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। EB का मान हो जाएगा 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। और CF का मान कितना हो जाएगा, CF का मान ये माना है हमने x माना, और x का ही मान निकालना है, और EF का मान कितना है y, ठीक है ना। तो यहाँ से रख देंगे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, कितना होता है प्यारे बच्चों 1/√3 होता है, और ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28.5। x का मान निकालना है, y का मान यहाँ से रख देंगे, y का मान कितना है 28.5 ये है, तो y का मान हम रख देंगे 28.5, कितना हो जाएगा 28.5 बटे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इसको देख लीजिए, बस एक बार इसको 2 सेकंड के लिए देख लीजिए प्यारे बच्चों। अब आपने इसको देख लिया होगा कैसे हुआ। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे। अब ये इधर पूरा का पूरा भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। अब ये जब इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 28.5 और बटे में क्या आ जाएगा √3, ठीक है ना। बराबर उधर क्या बच जाएगा, केवल 28.5 बच जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 28.5। अब ध्यान से देखिए आगे कर दे रहे हैं, इसको आगे कर दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1/√3 इसके क्या है गुणा में है, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो और एक इधर एक का गुणा इसमें करा देंगे, एक ही आएगा, तो इधर क्या बच जाएगा x + 28.5 बटे में क्या हो जाएगा √3, बटे में क्या हो जाएगा √3। अब ध्यान से देखिए ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये 28.5 के किस में आ जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 28.5 √3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 28.5 बटे में क्या हो जाएगा √3। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है। 28.5 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच क्या जाएगा √3, माइनस का क्या बच जाएगा 1/√3, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 28.5। अब ध्यान से देखिए √3 का गुणा कराएंगे 3 आएगा, -1 बटे में क्या आ जाएगा √3। आप ये बात जानते हैं एक √3 में कितने √3 होते हैं, एक 3 में 2 √3 होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर √3 का गुणा जब हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, और माइनस का क्या हो गया 1, तो ये हो जाएगा 28.5, और 3 में से एक जाएगा, कितना बच जाएगा 2, और बटे में कितना है √3 का गुणा ऊपर करा देंगे और नीचे भी करा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए अब 2 का गुणा करा देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, कि 0 हासिल आया 1 हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 17 के साथ हासिल कितना आ जाएगा 1, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो जाएगा 5, 57.0 गुणे ये √3 का गुणा हो जाएगा, तो √3 और बटे में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा 3। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं, तो इसलिए दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म कर देंगे, तो यह आ जाएगा 57 × √3, 57 × √3 अभी 3 से कट जाएगा,
तो 3 × 3 19 3 57 हो जाएगा, तो 19√3 आ जाएगा। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 19√3 मीटर। क्या आ जाएगा 19√3 मीटर, 19√3 मीटर आ जाएगा। ध्यान से देखिए 19√3 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा हमने सॉल्व करवा दिया। तो उसमें पूछा गया था बताइए कि वह कितनी भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो यक्स का मान निकालना था, यहाँ से यहाँ तक चल कर गया, यही हमने यक्स माना है। तो यक्स का मान आ गया 19√3 मीटर। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत भागने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए। एक क्वेश्चन पढ़िए लेकिन ताबड़तोड़ लेवल पे पढ़िए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, पूरा हमने बाकायदे से इसको डिटेल मेथड से पूरा का पूरा चित्र से करवा दिया। तो यक्स का मान आ गया √3। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वह भवन की ओर, भवन की ओर 19√3 मीटर चल कर गया, 19√3 मीटर चल कर गया, ठीक है ना प्यारे बच्चों, चल कर गया। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 10 ऊंचाई दूरी का 6वां क्वेश्चन था। पूरा का पूरा हमने डिटेल मेथड से बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइक चित्र समझा दिया है, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको ऊंचाई दूरी क्लास 10 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके बुक में मैच भी करते रहना आप अपनी बुक में। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, चित्र से मिलवा दे रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हमने ये मान लिया, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर होता है जो ऊंचाई होती है, भवन का शिखर ये हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, संचार मीनार, ये संचार मीनार है आपकी, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार की ऊंचाई ये हो जाएगी, तल ये हो जाएगा, तल और शिखर के, और संचार मीनार का शिखर ये हो जाएगा। तो तल का उन्नयन कोण कितना है, तल का, संचार मीनार का तल है और तल का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45, और शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। तो क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये हो जाएगी आपकी, बी से लेकर सी तक की दूरी ही क्या है, मीनार है, क्योंकि भवन के ऊपर ये भवन है और भवन के ऊपर क्या लगी हुई है, मीनार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की प्यारे बच्चों कितना हो जाएगी, हमने कितना मान लिया है, माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या है, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है BC, और BC को हमने क्या मान लिया है, h मीटर। क्या मान लिया है, BC की ऊंचाई h मीटर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, और AD बराबर भी मान लेंगे, माना AD बराबर, माना सरल हो जाएगा, माना AD बराबर कितना मान लेंगे, यक्स मीटर। ये क्यों मान लिया, ये AD है, A से लेकर D तक की दूरी हम क्या मान लेंगे, अपने आप x मीटर मान लेंगे सरलता के लिए। अब आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, हम सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं ABD में। आपको दिख गया होगा फिगर में, ध्यान से देखिए त्रिभुज ABD कहाँ है, तो ABD ये वाला आपको फिगर दिख रहा होगा, ABD। जब ये वाला आपको फिगर दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए, ABD के लिए ये कोण कितना है 45 डिग्री, और 45 अंश के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब AB बराबर कितना है 20। आपको क्या निकालना है, यहाँ से यक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे ABD में जिसमें लंब और आधार दिया हो, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB। क्या हो जाएगा, AB। और यहाँ पर लिख देंगे कामा AB बराबर कितना दिया गया है, 20 मीटर। कितना दिया गया है, 20 मीटर, ठीक है ना। AB बटे क्या हो जाएगा, AD। तो ध्यान से देखिए, ABD में जब ABD लेंगे तो कोण कितना का बनना है, 45 अंश का। तो tan 45 बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है 20 और AD का मान कितना है, यक्स है प्यारे बच्चों। 45 का मान कितना होता है 1, ये हो जाएगा 20 बटे यक्स। तो यक्स बन जा कितना हो जाएगा, यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हमको कौन सा मान निकल आया, यक्स का मान। किसका मान निकल आया, यक्स का मान। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADC में। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC में। जब त्रिभुज ADC में लेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको एक कीड़े की आवाज सुनाई दे रही होगी, उसको आप इग्नोर करिए, आप यहाँ ध्यान देते रहिए, ठीक
ठीक है ना, ADC में। अब ADC में जब लेंगे तो tan कौन सा बन जाएगा, tan पूरा पूरा कितना बन जाएगा, tan 60। तो tan 60 डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले tan थीटा लिख लेंगे, tan थीटा। अब ये पूरा पूरा है तो इसके सामने वाली पूरी पूरी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, AB प्लस क्या हो जाएगा, BC, AB प्लस क्या हो जाएगा, BC, और आधार तो सेम ही रहेगा, तो आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AD। अब ये पूरा त्रिभुज लेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan 60, कितना हो जाएगा, tan 60। AB का मान कितना है, AB का मान है 20, और BC का मान कितना है, BC का मान है h, और यही हमको निकालना है h का मान। AD का मान कितना है x, ठीक है ना। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस कितना हो जाएगा h, और x का मान कितना निकाला है, 20 निकाला है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि x बराबर कितना है, 20 मीटर हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। 20 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 20 √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस h, 20 प्लस क्या आ जाएगा h, ये 20 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो h बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 20 √3। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। h बराबर हो जाएगा 20, दोनों में है कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, और h का मान इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। h का मान इतना आ गया, ये h को हमने क्या माना है, मीनार, तो मीनार की ऊंचाई तो लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा 7 नंबर क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन लिख लीजिए और अपने नोटबुक में उतार लीजिए। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना। हम आपको अगर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप इतना कर दीजिए कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके और बच्चों के पास भेज दीजिए, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी पता चल सके, ठीक है ना, उनकी भी मदद हो जाए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की वीडियो में दूसरा बना रहे हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 8वां क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये आपका पेडेस्टल हो गया, ये आपका A से लेकर B तक क्या होगा, पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब होता है जिसपे हम पैदल चलते हैं, आप शहरों में देखा होगा पेडेस्टल बना होगा और सड़क पर लोग चलते रहते हैं और ऊपरी वाले हिस्से पर लोग पैदल चलते रहते हैं, तो ये पेडेस्टल है, ठीक है ना। पेडेस्टल पर क्या लगी हुई है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये आपका पेडेस्टल हो गया, और पेडेस्टल का शिखर ये हो जाएगा, मतलब ऊंचा वाला भाग। ऊंचाई पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है, तो इसके ऊंचाई पर 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। अब कह रहा भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हमने ये मान लिया, कोई भी बिंदु आप मान लीजिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यह मान लिया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, और मूर्ति ये है तो मूर्ति का शिखर ये हो जाएगा, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तो ये शिखर का उन्नयन कोण पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी बिंदु से, और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर ये हो जाएगा, का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, ठीक है ना। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, पेडेस्टल की ऊंचाई, मतलब A से लेकर B तक की, ये पेडेस्टल है हमारा, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने h मीटर मान लिया और इस त्रिभुज में ADBC अपने आप मान लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, प्यारे बच्चों क्या मान लेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मान लिया हमने h मीटर, कितना मान लिया, h मीटर। अब थीटा का मान दिया कितना गया, थीटा का मान 45 दिया गया। अब थीटा का मान ऐसे नहीं लेंगे, थीटा का मान हम ऐसे नहीं लेंगे, थीटा का मान हम डायरेक्ट जब त्रिभुज में रखेंगे तो थीटा का मान ले लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अगर हम इसको माने तो AD, बड़े वाले त्रिभुज में भी यही आधार है और ये छोटा वाला जब त्रिभुज लेंगे तब भी ये आधार का काम कर रहा है, तो AD को AD ही रहने देंगे, कुछ नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा लिखेगा, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, जब त्रिभुज ABD में लेंगे, ABD में जब त्रिभुज ABD में लेंगे तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, h, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर हो जाएगा AB, लंब होता है और बटे क्या होता है, आधार क्या है, AD है। थीटा का मान कितना दिया गया है, 45 डिग्री, तो tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 45 डिग्री हो जाएगा। AB का मान कितना है, वहां देखिए AB का मान कितना है, h है, और AD का मान AD ही रहने देंगे, ठीक है ना। 45 का मान कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा h बटे कितना हो जाएगा, AD बन जा कितना हो जाएगा, AD बन जा हो जाएगा AD,
AD बराबर हो जाएगा h मीटर। AD किसके बराबर हो जाएगा? h मीटर। मतलब जो आधार है वो पेडेस्टल की ऊंचाई के बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमने इतना निकाल दिया। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला ACD में लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? ACD में। तो ध्यान से देखिए, ACD में जब लेंगे तो पूरा कोण इसके लिए कौन सा है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई, पूरी की पूरी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। तो पूरी ऊंचाई कैसे लेंगे? पूरी ऊंचाई ध्यान से देखिए, अगर हम पूरी ऊंचाई लेना चाहते हैं तो AB और BC को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB, क्या लिख देंगे? AB प्लस में क्या लिख देंगे? BC, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा AD। क्या हो जाएगा? AD। थीटा का मान कितना दिया गया है बड़े त्रिभुज के लिए? ACD के लिए थीटा का मान कितना दिया गया है? 60 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 बराबर हो जाएगा AB। A से लेकर B तक की दूरी कितना है? h है। और B से लेकर C तक की दूरी कितना है? 1.6 है। और बटे AD का मान कितना हो जाएगा? AD का मान यहाँ पर हमने लिख दिया है h। कितना लिख दिया है? h। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से। अब इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा समीकरण 1 से AD बराबर कितना निकाला है? h। आप पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर ये इधर, ठीक है ना, डायरेक्ट ना करिए। h प्लस कितना हो जाएगा? 1/6 बटे में कितना हो जाएगा? h। ये इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा h प्लस कितना हो जाएगा? 1/6। ये इधर प्लस में h है, इधर आएगा माइनस में, तो √3h माइनस का h बराबर हो जाएगा 1.6, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो h कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √3 माइनस के कितना बच जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1.6। 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आगे इस तरफ लिख दे रहे हैं, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में ये √3 माइनस 1 h के गुणा में है, तो ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब यहाँ हर का प्रमेयकरण करा देंगे, तो हर का प्रमेयकरण कराएंगे तो हम लिख देंगे √3 + 1 से गुणा भी करने पर, √3 + 1 से अंश में गुणा करने पर, और √3 + 1 से हर में गुणा करने पर। ये इतनी बात आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है ना। फिर ऐसे गुणा कराना, तो h बराबर हो जाएगा 1.6, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? √3 + 1। अब ध्यान से देखिए, ये फार्मूला किसका बनना है? ये फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला होता है। एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में क्या होता है? a - b। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो एक ब्रैकेट में a + b है, a - b का फार्मूला क्या होता है? a² - b²। √3 का स्क्वायर हमेशा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? -1। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। जब इसको काट देंगे तो 2 8 कितना होता है? 16, लेकिन पॉइंट लगाया है तो 0.8 √3 प्लस कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने यहाँ पर निकाल दी है। पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी, AB पेडेस्टल माना है तो लिख देंगे शिखर, यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई, तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर हो जाएगी। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही हमने आराम से बताया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से बताया है, ठीक है ना। एकदम आराम से आप पढ़ते रहिए। अब इसको ऐसे नहीं बताएंगे, आइए देखिए हमारे साथ ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे नहीं बताएंगे, एकदम बढ़िया ताबड़तोड़ लेवल पे, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आपको क्लास में बताया जाता है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एकदम क्लास वाली आप फीलिंग महसूस कर पा रहे होंगे कि हम जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो एक एक चित्र में एक एक पॉइंट हमने दिखा दिया है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। हम यहाँ से एक बार हट जा रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना, और समझ लीजिए प्यारे बच्चों। तो हट जा रहे हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको ऊंचाई दूरी 9.1 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं? 9 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार हमने इतनी बड़ी खींच दी, ये मीनार ए से लेकर सी तक ये क्या है? मीनार है, ठीक है ना। और ये हमने भवन खींच दिया, क्या खींच दिया? भवन, ठीक है ना। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये हो गया, और भवन के शिखर, तो भवन, ये भवन है तो भवन के शिखर ये हो जाएगा, का उन्नयन कोण कितना है? 30 है, तो भवन का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये हो जाएगा,
पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये हो जाएगा, का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मतलब पूरी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन की ऊंचाई ये h, ठीक है ना, ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया, माना भवन की ऊंचाई, 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 माना भवन की ऊंचाई बराबर क्या माना है हमने, भवन की ऊंचाई डीसी, डीसी बराबर क्या माना है हमने एच मीटर, कितना हो जाएगा एच मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले लेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने ए बी सी डी ए मान लिया आपने यहाँ। सबसे पहले सबसे बड़ा त्रिभुज लेंगे, सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें क्या है ए सी डी, ए सी डी हम सबसे पहले लेंगे ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में प्यारे बच्चों क्या लेंगे ए सी डी में। तो ए सी डी में ध्यान से देखिए ये थीटा है, थीटा अंश के सामने वाली क्या होती है लंबाई। तो अगर ए सी डी में लेंगे तो पूरी की पूरी लंबाई कितनी है 50 मीटर, और ये आधार का काम कौन कर रहा है ए डी, तो ये हो जाएगा tan 60, कितना हो जाएगा tan 60, tan 60 नहीं लिखेंगे डायरेक्ट हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ए सी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ए सी, और आधार का काम कौन कर रहा है ए डी, कौन काम कर रहा है ए डी। tan थीटा बराबर अगर ए सी डी में थीटा कितना है 60 है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री, कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। ए सी का मान कितना हो जाएगा 50 मीटर, कितना हो जाएगा 50। ए डी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ से निकाल देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3, ये हो जाएगा 50 बटे में कितना हो जाएगा ए डी। ये ए डी का गुणा जब इसमें कराएंगे √3 में, तो √3 ए डी के गुणा में रहेगा, किस में आ जाएगा भाग में, तो 50 बटे क्या आ जाएगा √3। समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने ए डी निकाल दिया, क्योंकि ए डी ना निकालते तो ए सी डी लेते तो ए डी कम पड़ता और ए डी हमें पता ही नहीं था, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया डी, ए डी निकाल दिया। अब लेंगे ए सी डी में, ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा, tan थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो ये हो जाएगा सी डी, और आधार क्या हो जाएगा ए डी, तो सी डी बटे क्या हो जाएगा ए डी, तो ये हो जाएगा थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर हो जाएगा सी डी, सी डी को हमने क्या माना है एच, और एच का मान ही चाहिए हमें ए डी। ए डी बराबर यहाँ हमने निकाल दिया है 50 बटे कितना हो जाएगा √3, 50 बटे कितना हो जाएगा √3। tan 30 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा एच बटे हो जाएगा 50 √3, 50 क्या हो जाएगा √3। ये इधर एच के भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1 बटे √3 गुणे ये इधर भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो 50 गुणे क्या हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा एच, बराबर क्या हो जाएगा एच। तो 50 एच बराबर हम लिख सकते हैं 50 का 50, और √3 का गुणा करा देंगे कितना जाएगा √3 हो जाएगा। जब इसको सही में चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हर छोटा है तो उसको सही में लिख देते हैं, तो जब इसको सही में लिखेंगे तो 16 सही 16 3 48 हो जाएगा, 16 3 48, 48 2 50, तो 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एच का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 16 सही 2/3 मीटर, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे, हमको क्या निकालना था, यहाँ से हमको क्या निकालना था प्यारे बच्चों, यहाँ से हमको निकालना था मीनार भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई याद कीजिए। तो ये भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगी, तो लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 9.1 ऊंचाई दूरी का 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। तो ये 80 मीटर पूरी हमने क्या ले ली सड़क ले ली, 80 मीटर क्या ले ली सड़क ले ली, कि दोनों ओर आमने सामने एक तरफ ये एक तरफ ये आमने सामने समान लंबाई के मतलब ये लंबाई एच है तो ये भी लंबाई एच हो जाएगी। समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, तो एक खंभा ये लगा दिया। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो ये पूरी सड़क हो गई, और सड़क का कह रहा कोई भी बिंदु, तो हमने ये बिंदु ले लिया। एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो एक खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई, तो इन खंभों की ऊंचाई, एक खंभों की ऊंचाई निकाल दीजिए दोनों खंभे, क्योंकि समान लंबाई के दोनों खंभे हैं, और खंभों से बिंदु की दूरी, तो एक खंभे की इस बिंदु से दूरी x है और एक खंभे की इस बिंदु से दूरी 80 माइनस x है। तो एक खंभे की निकाल दीजिए आप, वैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मान लेंगे, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों, h हमने मान लिया है। खंभों की ऊंचाई हमने कितना मान लिया है, h मीटर, कितना मान लिया है, h मीटर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ABE में दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ABE में, त्रिभुज ABE में कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABE में। जब ABE में लेंगे तो ये थीटा है, थीटा के सामने यह ऊंचाई हो जाएगी और ये इतना आधार हो जाएगा BE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे में क्या हो जाएगा, AB बटे में क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। और थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 60, tan 60 बराबर हो जाएगा, AB का मान कितना है, h है, AB का मान कितना है, h है, और BE का मान कितना है, x है। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर कितना हो जाएगा, h बटे क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, तो इसका गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा x √3 बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, h। तो x बराबर हो जाएगा h बटे में कितना आ जाएगा, √3 बटे में कितना आ जाएगा, √3। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, x 1 मान लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर x का मान निकाल दिया, किसका मान निकाल दिया, x का मान निकाल दिया, क्योंकि ये भी काम देगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से ये हमने त्रिभुज ले लिया, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेंगे, CDE में ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज CDE में। जब CDE में लेंगे तो कौन सा, वही फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सामने ये लंब हो जाएगी, ये इतना आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब का काम कौन सा कर रहा है, CD, और बटे में आधार का काम कौन सा कर रहा है, DE, आधार का काम कौन सा कर रहा है, DE। तो थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, 30, क्योंकि यहाँ पर कौन CDE में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। CD का मान कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और बटे में DE का मान हमने कितना माना है, 80 माइनस x क्यों माना है, क्योंकि पूरी चौड़ाई कितनी है, 80 है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना ही तो निकल आएगा, इसलिए 80 माइनस x मान लिया। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर हो जाएगा h बटे 80 माइनस x, 80 माइनस क्या हो जाएगा, x। 80 माइनस x का गुणा 1 में करा देंगे तो 1 में चाहे जिसका गुणा करा दीजिए उतना ही आ जाएगा। अब ये √3 भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा √3h, कितना हो जाएगा, √3h। ये हो जाएगा 80, x का मान कितना है, -h बटे √3, क्योंकि x का मान h बटे √3 हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा √3h, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखना हो तो लिख दीजिए, आप लिखना हो तो लिख दीजिए h बराबर h बटे √3। समीकरण किससे, समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा, 80 बराबर हो जाएगा, ये √3h पहले से ही है, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो h बटे कितना आ जाएगा, √3। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, √3। तो 80 बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसमें भी h है, इसमें भी h कॉमन है, तो बच क्या जाएगा, √3 प्लस में कितना बच जाएगा, 1/√3, कितना बच जाएगा, 1/√3। अब ध्यान से देखिए, इसको आगे सॉल्व कर देंगे। जब आगे सॉल्व करेंगे तो h बराबर हम इधर लिख ले रहे हैं, √3 का गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 1 बटे में कितना आ जाएगा, √3, और बराबर हो जाएगा, ये 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो h बराबर हो जाएगा, ये 2 3 है, कितना हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा में, ये गुणा में बराबर कितना हो जाएगा, 80 के। ये हो जाएगा 4 एक अंदर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो h का मान आ जाएगा 20√3, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 20√3 मीटर, 20√3 मीटर आ जाएगा। ये h का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, h का मान। तो ये खंभों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर, आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है ना। खंभों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना था, खंभों से बिंदु की दूरी, इस बिंदु से खंभों की बिंदु की दूरी निकालना था। तो x बराबर हमने क्या माना है, x बराबर हमने माना है h बटे √3, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण किससे लिख देंगे, 1 से, क्योंकि ये x है, खंभों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगी, h का मान कितना निकाल दिया है, 20√3, और बटे में कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ से जब घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर, कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है ना। तो इस खंभे की
इस पॉइंट से दूरी कितने आ जाएगी 20 मीटर, और इस खंभे की इस पॉइंट से दूरी कितना आ जाएगी, तो यहाँ पर निकाल देंगे। अगर डी ई के बीच की दूरी निकालना है तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, यक्स का मान कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो एक खंभा कितनी दूर पर रहेगा, एक खंभा 20 मीटर की दूरी पर रहेगा और एक खंभा कितनी दूरी पर रहेगा, 60 मीटर की दूरी पर रहेगा। तो इसका एक बार प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिए। वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो आप इसको वीडियो रोक के देख लेना, हम यहाँ से एकदम साफ है, क्लीन है, ठीक है ना। तो आपने रोक के इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको 10 नंबर तक 9.1 ऊंचाई दूरी में 10 नंबर तक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना, एकदम डिटेल मेथड के साथ, ठीक है ना। अब बचे हुए हैं शायद इसमें 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको पार्ट 3 वीडियो पार्ट 3 में हम आगे के क्वेश्चन 5-6 वो भी सॉल्व करवा देंगे और ऊंचाई दूरी आपकी खत्म हो जाएगी। तो हमने अपने चैनल पर त्रिकोणमिति पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करा दिया है और ऊंचाई दूरी भी लगभग 10 क्वेश्चन आज बता दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ना है आप कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।